हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आप लोग के लिए सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक रहेगा। एक्सरसाइज 2 है नहीं, सेकंड एक्सरसाइज लेकर आए हैं। अभी फर्स्ट वाला एक्सरसाइज ड्यू है, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, बोला गया है क्या है कि इसका वैल्यू दिया है माइनस, मतलब कि ये है डायरेक्टली साइन चेंज। अगर ध्यान दोगे प्लस देकर माइनस पूछा गया है, तो आपको हम डायरेक्ट बताएं साइन चेंज का वैल्यू। हमने एक चीज़ लिखवाया था आप लोग का, साइन चेंज में क्या होता है। तो आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका वैल्यू डायरेक्टली जो साइन चेंज होता है उसमें सीधे रूट अंडर कितना होता है। अगर ये हमारे लिए n है तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, माइनस पूछा है तो -4, यानी 2 का स्क्वायर -4, यानी ये भी 4 में से 4 चला जाएगा, बचेगा क्या, 0 हमारा आंसर होगा। चलो मैं यहाँ पर नोट डाउन लिखवा दे रहा हूँ। नोट डाउन क्या होगा कि नोट्स में हम लिखवा देते हैं कि अगर x + 1/x का वैल्यू n दे दें और आपसे पूछे x - 1/x का वैल्यू, रूट अंडर n का स्क्वायर -4 कर देना। अगर x - 1/x का वैल्यू n दे दे और x + 1/x पूछे तो रूट अंडर n का स्क्वायर और यहाँ +4 कर देना। जो पूछेगा वही +4 तो +4, -4 तो -4 करना है, ठीक है। साइन चेंज करने में ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि तीनों संख्या में आपका दिया गया है a का वैल्यू हमसे पूछा गया है, यानी a का वैल्यू क्या होगा, और तीनों a के बराबर है, ठीक है। तो अगर ये आपको यहाँ बता दें कि ऐसे जब भी करोगे, हम बता दे रहे हैं यहाँ पर लिख कर, सबका मान हमको निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, धीरे धीरे करके हम इसको थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखोगे कि मैं सभी तीनों का तीनों a के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट वैल्यू क्या, कि सर x बराबर क्या हो जाएगा, तो a इंटू में क्या होगा 2x + y + z। मतलब देखो ये सभी के सभी किसके बराबर है, इसके बराबर है। इतने बराबर ये करोगे इसको a के बराबर, इतना बराबर क्या है, ये सीधे इससे इंटू होगा ऊपर नीचे, तो ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बताओ y बराबर भी क्या होगा, इतने बराबर हम इसके बराबर लिखेंगे तो y बराबर सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इंटू में x + 2y + z। फिर यहाँ पर ध्यान दोगे z बराबर क्या होगा, तो लिख सकते हैं a इंटू में x + y + 2z। अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, तो आपको क्या दिखाई देगा, x + y + z, ये दिखाई देगा। तीनों को ऐड करने के बाद तो इधर भी ऐड होगा, तो इधर में ऐड करते ध्यान दोगे सब में कॉमन क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, तो सर a हमने सब में कॉमन ले लेंगे। बताइए यहाँ पर 2x + x + x कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। y + 2y 3y + y, ये भी कितना हो जाएगा 4y। इसी तरह से आपको जब z देखो तो z भी कितना मिलेगा, 4z मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन देखोगे कि हमारे पास x + y, इसे 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा 4a, यहाँ बचेगा x + y + z, जो कि इसको क्या करेगा, काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। यानी बताओ a बराबर क्या बचेगा, 1 इधर, 1 इधर है, a बराबर क्या बचेगा, ये 4 को भेजोगे तो क्या बचेगा 1/4 आपका बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पे, इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन डाटा, आपका इसका वैल्यू पूछा गया है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना होगा कि बस चेंजेस करना है। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, जो कि उसका स्क्वायर पूछा गया है। देखो, और x + 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ध्यान दोगे कितना है जी, y है, ठीक है। तो यानी हम सीधे यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर, कि यहाँ से मैंने कॉमन लिया 2x, तो बचे क्या x + 3 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे गलती हो सकता है, गलती क्या, कि ये जो है स्क्वायर है, ये सभी का स्क्वायर है ना, तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर -2 लिख देंगे, इसका वैल्यू जो बोले थे लिखे में यहाँ y एंड 2y आंसर हो जाएगा, तो गलती मत करना ऐसे दोबारा, ठीक है। तो अब बताना यहाँ पर टोटल होता है, इसे बताओ बारी बारी से स्क्वायर बढ़ जाएगा ये, तो लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर और यहाँ पर x + 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना
देखो यहाँ पे कितना y है, तो यानी क्या बन जाएगा 4y हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को मॉडिफाई इसको करना था, इसमें कुछ नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 13 बाद 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, बोला गया इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी सीरीज हो तो बताए थे कि पहला का फर्स्ट नीचे होगा, यानी हो जाएगा x+1, और यहाँ का लास्ट यानी इसको इंटू जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x+5 हमारा आंसर होगा। कहाँ मौजूद है x+5 ऊपर में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 पे आ जाएगा। 15 पे बोला गया क्या है यहाँ पर, इसमें कॉमन रूट के बारे में हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर, इसमें से इसको क्या करोगे, दो कॉमन देखो, x² प्लस ax प्लस b बराबर 0, फिर है x² प्लस bx प्लस a बराबर 0। अगर दोनों का घटाते हो तो आपको क्या मिलता है, कि तो कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, ax माइनस bx प्लस b माइनस a बराबर 0। तो देखो इसको कंडीशन इसके साथ लगा दो, इसको कंडीशन इसके साथ लगा दो, तो आपको क्या दिखाई देगा। देखो तो अगर मान लो कि एक साथ लिखेंगे यहाँ पर कि ax माइनस में माइनस bx प्लस में b बराबर 0, तो तब कॉमन क्या क्या लोगे यहाँ से, तो a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-1, और यहाँ से माइनस b कॉमन लोगे तो बचेगा x-1 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू x-1 बराबर 0। तो अगर x का वैल्यू पूछे 0 हो, देखो यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1, तो हमें x का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, अब इस x का वैल्यू अगर हम किसी में पुट कर देते हैं, अगर हम x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, लिख दे यहाँ पर किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चलो वहीं पर लिख दे रहा था। यहाँ पर पूछोगे x का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखेगा, 1 का स्क्वायर, इसको लिखोगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1x मतलब a प्लस b बराबर 0। तो बताओ a प्लस b बराबर -1 होगा, जो कि आंसर हमारा कितना बता रहा है, सी को बना रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये कॉमन रूट फाइंड करने का। चलो 16 पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में बहुत बार बताए हैं कि जब भी क्वेश्चन आए तो सीधे क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में आप +1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सीधे आपको करना +1, ये जो है लास्ट वाला, यही इससे क्या होता है, जुड़ जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, वरना आप बताओगे तो ये आपका p+1 का होल क्यूब का रूट क्यूब रूट, ये क्यों करता है तो फिर वही p+1 यानी वो जो बनता है। तो इतना बेसिक नहीं जाना, आपको डायरेक्टली ध्यान, जो बच गया लास्ट में आंसर जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलोगे 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे कि आपका सर्च एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का है। तो इस थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर दो क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर a, घातांक एवं करने से 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर b बराबर 5। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बताओ इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b, है ना, बराबर 17 है। और यहाँ पर हमारे पास निकला ये 4 इंटू 2 का पावर a माइनस 3 इंटू 3 का पावर b बराबर 5। देखो यहाँ पर 2 का पावर a है, 2 का पावर a है, लेकिन यहाँ 4 है, तो हम बराबर करने के लिए इधर भी 4 से गुना करेंगे दोनों तरफ में। तो जैसे 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 4a 2 का पावर a प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का पावर b बराबर कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ जो है हमारे पास लिख देंगे यहाँ पर 4 2 का पावर a माइनस 3b का पावर 3, जाए यहाँ पर गलती लिखा रहे हैं, 3 इंटू 3 का पावर b बराबर 5। अगर दोनों को घटाओगे तो यहाँ पर एक कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर, दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर कितना 7 इंटू 3 का पावर b बराबर हो जाएगा 63। फिर काटोगे 9 बार में, यानी अब आपके पास बचा 3 का पावर b बराबर 9। यानी इसको लिख सकते हैं हम लिखोड में क्या, 3 का पावर 3 बेस टू बेस कट जाएगा, तो b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू 3 निकल जाएगा। ठीक है, और हमसे a और b दोनों चाहिए, तो आपके दो रास्ते हैं अब आपके पास में, कि आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर मैं मिस्टेक गलती हो रहा है, यहाँ 3 का पावर क्या होगा, 3 का पावर 9 है ना, तो 2 होगा। ठीक है, तो कट जाएगा, तो b बराबर क्या निकल कर आया,
2 निकल कर आया। तो अब ध्यान दोगे कि आपके पास दो रास्ते सर कि या तो फिर आप ए का वैल्यू निकालोगे पुटिंग करके इसमें, या देखो बी सेकंड वाला बी पूछा है तो बी दो कहाँ है, यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर 2 लेकर आया है, तो इसका हम कह सकते हो ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, वरना ये बी का वैल्यू किसी पुट करोगे तो आपका ए का वैल्यू भी निकल जाएगा। जैसे बी का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 घटाओगे तो कितना होगा यहाँ पर 9 घटाओगे तो हो जाएगा कितना 8, यहाँ पर निकालोगे 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर ए, तो ए कट जाएगा आपको निकल जाएगा। तो उतना नहीं करोगे आप डायरेक्टली हिट करो क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलो, 17 के बाद 18 पे। 18 पे बोला गया है कि x का वैल्यू y का वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू चाहिए। तो इजली क्वेश्चन, इसमें कोई हार्डली क्वेश्चन है नहीं, आप लोग कर लेना। x + y मतलब कितना 12 + 4 को यहाँ पर 12/4 करना है, ठीक है। x जगह y की जगह वैल्यू उठाना है, यानी 16 का पावर यहाँ पर काटो कितना हो जाएगा तो 3 होगा, तो 16 का पावर 3 जो अभी आपका आंसर आएगा कितना आता है 4096 आपका जो आंसर आता है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हो इसलिए हिसाब से। चलो जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें कुछ है नहीं। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दोगे कि सर y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 का पावर कुछ भी रखो 0 ही बनेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। यानी x का पावर 6 बराबर 0 बना, फिर बताओ x का पावर इधर पे √0 बराबर कितना होगा 0 ही होगा, मतलब जो भी 6 रूट, तो आपका x का वैल्यू क्या निकल गया 0 निकल गया। तो बोला गया है कि यहाँ पर क्या x³ - y³, मतलब कि x का वैल्यू भी 0 है, 0 का क्यूब है ना माइनस 0 का क्यूब बराबर 0 ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलोगे, इसमें कुछ था नहीं, बस बताना था इसमें क्या क्या वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलो ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन है। देखोगे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे इस वाले संख्या को इस वाले संख्या से मल्टीप्लाई की जाती है, तो कितना आएगा गुना करने के बाद, तो आ जाएगा कितना 18 आएगा। 18 को 2 भागों में तोड़ो, जोड़कर 11 होना चाहिए, ठीक है, जोड़कर 11 होना चाहिए और गुना करके 18 होना चाहिए। कौन दो संख्या है, तो 9 और 2 है, 9 2 जा 18, 9 + 2 कितना 11 होता है। अब दी गई संख्या में इस संख्या से फिर डिवाइड करते हैं, इस संख्या से डिवाइड करते हैं, माने √3 से आप डिवाइड करोगे, दोनों को √3 से डिवाइड करोगे, तो इसको आप √3 से रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। ये 3 से कटेगा 3 बार में, तो जो कि बताएगा जैसे आप डिवाइड करते हो साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस में आया था, प्लस में दोनों था, तो बन जाएगा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप, चलो इधर लिख रहे हैं, यहाँ बन जाएगा माइनस में कितना 3√3, और यहाँ बन जाएगा, इसको डिवाइड नहीं करो तो डिवाइड क्या नहीं किया इसलिए छोड़ दोगे, तो माइनस में 3√3 कहाँ है, और ये जो प्लस में था ये बन जाएगा -2/√3। तो ये ऑप्शन हमारा दिख रहा सीधे ऑप्शन नंबर ए में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सारे कैलकुलेशन समझ आ गए होंगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप उस क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू।